वेलकम फ्रेंड इन माय यूट्यूब चैनल एड जोन प्लस। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लास में जो एपी का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, आज उसी का लेक्चर मैं आपको आगे की ओर बताने जा रहा हूँ। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं बताया था कि एपी का क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। यानी कि पहले मैं बताया था लास्ट वाला लेक्चर में कि एपी क्या होता है और एपी पर आधारित क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आज हम लोग उस पर यानी कि जो एन का जो फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जैसा कि आपको पता है कि एन इक्वल टू यानी कि एनवा पद यदि एपी में निकालना चाहते हैं, एनवा पद मतलब कि अंतिम पद भी कह सकते हैं इसको। एनवा पद को nth टर्म अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उसको एनवा पद कहते हैं, इसको अंतिम पद भी कह सकते हैं। जब अंतिम पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको सिंपल सी बात करना है। एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, जिसमें ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, हिंदी में कह सकते हैं उसको प्रथम पद। एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की कुल संख्या, यानी इसमें कुल कितना पद होगा। डी क्या हो गया, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं उसको, हिंदी में पदांतर कहते हैं, पद का अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसमें हमने कुल जो लास्ट वाला लेक्चर में जो मैं आपको बताया था तो उसमें मैं कुछ दो प्रकार के क्वेश्चन बताया कि इसमें पहला क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो मैं बताया था कि पहला क्वेश्चन जो इसमें हो सकता है वो आ सकता है आपको निकालने के लिए माने कि ए एन यानी कि अंतिम पद निकालने के लिए आ सकता है, यानी कि लास्ट टर्म निकालने के लिए आ सकता है, या उसको हम कह सकते हैं कि nth टर्म निकालने के लिए आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन में बताया था कि उसमें लास्ट टर्म भी दिया रहेगा आपको और एक पैटर्न एपी का दिया रहेगा, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ कितने टर्म्स होंगे, उसमें कितने पद की संख्या होगा वो निकालने के लिए आ सकता है। दोस्तों इसमें थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा, आप इसमें अपने बुक से भी देख सकते हैं, बुक में आपको होगा टाइप्स थर्ड, यानी कि जो थर्ड प्रकार के क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, सो यहां ध्यान दें। जैसे सपोज कीजिए कि क्वेश्चन है माने कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 एंड its 20th term is मान लीजिए आपको दे देगा रहा 97, फाइंड एपी यदि एपी का प्रथम पद 2 तथा इसका विषवा पद 97 है तो एपी क्या होगा। इसमें एक अलग प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों ऐसा हो सकता है, एपी क्या होगा, एपी का वैल्यू क्या होगा, अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में आपको एपी के फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद दे दिया है और विषवा पद दे दिया है, यानी कि एन दे दिया है आपको, और तब पूछ रहा है आपसे कि एपी क्या होगा, एपी का जो फॉर्मेट होगा, एपी का जो ऑर्डर्स होगा, पैटर्न्स होगा एपी का, वो कैसा होगा, ये निकालना आपको है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एपी का पैटर्न्स लिखने के लिए जो डेटा दिया हुआ है ना उसमें आप लिख लीजिए, फॉर्मूला हमें यही लगाना है, याद रखना है कि आपको इसमें फॉर्मूला एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी ही लगाना है। अब देखते मैं पहले ये पता करना होगा कि हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले किसी भी चीज को निकालने के लिए आप डेटा जो दिया हुआ उसको पहले आप लिखिए कि डेटा में क्या, फर्स्ट टर्म यानी कि ए का वैल्यू कितना दिया 2, उसके बाद इसमें पदों की संख्या यानी कि 20 टर्म यानी कि एन का वैल्यू कितना दिया है 20, और उसका एन यानी कि जो 20 टर्म है वो दिया है 97, ये दे दिया है। तो आपको इसमें मालूम नहीं क्या नहीं है, तो मालूम आपको डी नहीं है, यानी कि कॉमन डिफरेंस नहीं है, पदांतर नहीं है। तो सबसे पहले आपको यदि एपी लिखना चाहते हैं तो मैं क्या बताया था कि एपी लिखने के लिए फर्स्ट टर्म, उसमें फिर ऐड कीजिए डी, फिर उसमें भी ऐड कीजिए डी, उसमें भी ऐड कीजिए डी, उसमें भी ऐड कीजिए डी, तो आपको क्या हो जाएगा एपी मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये मालूम कीजिए कि यहाँ पर डी तो है नहीं,
तो सबसे पहले क्या निकालना आपको है, डी निकालना है। तो डी के लिए कोई फॉर्मूला होता है क्या, स्पेशली कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है। तो कैसे करेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है। अब ए एन का वैल्यू कितना दिया है आपका 97 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया है 2 प्लस में एन का वैल्यू कितना दिया है 20 माइनस में 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर ये 97 ये प्लस में है, इसको इधर ले आइए, क्या बचेगा, ये 20 में से 1 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा आपका 19 डी। तो 97 में से 2 माइनस करेंगे 95 आएगा, ये बचेगा 90 डी। तो इस स्थिति में आपको डी निकालना होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जगह यहाँ नहीं है, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 95 अपॉन में 19, ये से ये काट सकते हैं। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5। डी मालूम हो गया। अब देखिए एपी में कुछ भी निकालना हो तो आपको चारों चीज पता होना चाहिए। पहला क्या मालूम होना चाहिए आपको, ए मालूम होना चाहिए, दूसरा क्या एन, तीसरा क्या डी। ये तीनों चीज मालूम है तो आपको कुछ भी निकाल सकते हैं। एन अपने आप वो निकल जाएगा, ये तीन चीज मालूम है तो कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर शुरू में यदि ए नहीं मालूम है तो ये तीन चीज मालूम है तो आप ये निकाल सकते हैं, ये तीन चीज मालूम है तो आप ये निकाल सकते हैं। यदि ये तीन चीज शुरू का, यही तीन बेसिक चीज है, यदि ए एन और डी आपको मालूम है तो एपी का कुछ भी निकाल सकते हैं। अब मैं बताया था कि एपी निकलना है, तो एपी बराबर कैसे लिखेंगे, तो ए हमारा कितना है, ए हमारा 2 है, A2 ए में डी जोड़ेंगे तो ए हमारा हो गया 2, डी हो गया 5, 2 5 7, A3 निकालिए, ए में 2D जोड़िए तो ए प्लस में 2D, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं बताया था कि जैसे A2 निकालना है तो A1 में D जोड़ दीजिए, A3 निकालना है तो A2 में D जोड़ दीजिए। A2 कितना हो गया 7, D कितना है 5, ये कितना आ जाएगा 12। उसी प्रकार से A4 निकालना है तो A3 में क्या करेंगे आप D जोड़ दीजिए। A3 कितना आपका है 12, ये कितना है आपका 5, ये कितना हो जाएगा 17। उसी प्रकार से A5 निकालना है तो क्या करेंगे आप A4 में D को जोड़ दीजिए। A4 कितना है दोस्तों, A4 कितना है 17, D का वैल्यू कितना है 5, तो 17 5 22, सिंपल। अब AP जो लिखना है आपका, तो AP क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो गया 2, दूसरा टर्म हो गया 7, तीसरा टर्म हो गया 12, उसके बाद वाला टर्म हो गया 17, उसके बाद वाला टर्म हो गया 22। उसी प्रकार से ये आपका AP आ सकता है। तो ऐसे आप एक क्वेश्चन, थर्ड टाइप के क्वेश्चन आपके ऐसे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन में यानी इस फॉर्मूला पर कई प्रकार यानी 3 4 5 प्रकार के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन कैसा कि माने कि एक सीरीज दिया रहेगा, उसमें फर्स्ट टर्म आपको फाइंड कर लेना है, निकाल लेना है, एन का वैल्यू उसमें दिया रहेगा, डी निकालना है, उससे एन निकाल लेंगे जो हम लास्ट वाले लेक्चर में बता दिए हैं। फिर उसमें एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो भी लास्ट वाले लेक्चर में बता दिया है। तीसरा क्वेश्चन डी कैसे निकालेंगे, तो ऐसे करके निकाल कर फिर एपी का वैल्यू इस प्रकार से निकाला जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज जरूर समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप हमें कमेंट करके जो भी चीज आपको डाउट, जहां पर कोई डाउट बन रहा है आप कमेंट करके हमें आप पूछ सकते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन और हो सकता है, पहले आप नोट कर ले, फिर मैं बताता हूं कि आपको एक प्रकार के क्वेश्चन और कौन हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा माने कि फोर्थ टाइप का क्वेश्चन इसमें कैसा आ सकता है। जैसे फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 4 टाइप्स 4 ये क्वेश्चन कैसा आएगा। इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इफ द 12th term of an AP is 30 and its 40th term is 36, then find AP। यदि AP का 12वां पद 30 है तथा
14वां पद 36 है तो एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये टाइप नंबर 5। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करना है तो कैसे करेंगे आप, एक ये वाला क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न अलग है दोस्तों, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। कैसे समझना है, इसमें क्वेश्चन, इफ द 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 30 एंड इट्स 14th टर्म इज 36 देन फाइंड एपी। एपी नहीं दिया लेकिन एपी के 12वां पद दे दिया है 30 और 14वां पद दे दिया है 36। तो पूछ रहा है कि एपी क्या होगा, यानी कि किसी एपी के 12वां पद 30, 14वां पद 36, तो एपी क्या होगा। तो इसमें ना हमें फर्स्ट टर्म मालूम है और ना इसमें कॉमन डिफरेंस मालूम है। 12वां यानी एन तो दे दिया है और एन भी दे दिया है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मानना पड़ेगा लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को मान लीजिए ए, यानी कि प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को मान लीजिए ए, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि पदांतर, पदांतर को मान लीजिए आप डी, ये मान लीजिए। अब इतना चीज आपको माने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को मान लेना होगा। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए एन, जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ये करना होगा आपको। अब देखिए इसमें जो दिया है क्वेश्चन में, ये कह रहा है 12th टर्म, यानी कि 12th टर्म, एन का मतलब 12th टर्म, इसका वैल्यू ए प्लस में एन का वैल्यू हो गया 12 माइनस 1 इंटू में डी, एन का मान कितना हो गया 12। अब 12th टर्म का जो वैल्यू जो यहाँ पर दिया है, ये कितना दिया है 30 दिया है, यानी कि 12th टर्म का वैल्यू कितना दिया है 30 दिया है। और ए ऐसे ही रहेगा 12, यानी कि एन का मान यहाँ पर ए 12 दिया है ना, 12वां पद, यानी कि एन का मान 12, तो 12 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा 11। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस में 11 डी इक्वल टू 30। ये इक्वेशन हमारा कितना आ गया 1। अब इसी प्रकार से हम इधर जगह नहीं है, हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अगेन, अगेन यानी कि पुनः। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 14वां पद, यानी कि फिर से एन का फॉर्मूला लगाइए, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी, ये हो गया 14वां, यानी कि ए 14, यहाँ पर ए प्लस में एन, मतलब कि एन का मतलब आपका हो गया 14 माइनस 1 इंटू में डी। अब ए 14 कितना दिया है 36, यहाँ पर पुट कर दीजिए 36, ए 14 में से 1 माइनस कीजिए 13 डी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर ये पूरा को इधर ले आइए, तो ए प्लस में 13 डी इक्वल टू इसको उधर ले जाइए तो आ जाएगा 36, इसीलिए ए प्लस में 13 डी बराबर में 36। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए आप, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन को आप लोग एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि विलोपन विधि से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या डिस्प्लेसमेंट मेथड से, किसी भी मेथड से सोल्व करके इसमें से ए और डी का मान निकाल लीजिए। तो क्या करना होगा यहाँ पर आपको करना होगा फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस में 11d इक्वल टू 30, ये क्या आ जाएगा a प्लस में 13d इक्वल टू 36, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब क्योंकि हमें पूरे एग्जाम में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ये एमसीक्यू तो है नहीं, तो हमें पूरे सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो कैसे करेंगे इसको, तो सोल्व करने के लिए आपको पहले एलिमिनेशन से करना है, तो किसी एक टर्म को इक्वल करना होता है, या तो आप ए वाले को इक्वल कीजिए नहीं तो डी वाले को। यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, ए वाला इक्वल है और दोनों में क्या है प्लस प्लस का साइन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर, यानी कि घटाने पर, घटाने पर, घटाने में साइन चेंज होता है, ये से ये कट डाउन। अब 11 में से 13 घटाइए, माइनस में 2 यानी कि 2d, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे 2d, इसको घटाएंगे आप कितना जगह, ये इसमें से इसको घटाएं तो -6, ये से ये कट गया, d का वैल्यू हो जाएगा 6 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा ये 3, तो d का मान आपका निकल गया 3, d निकल गया। अब नाउ
समीकरण एक से यानी कि एक इक्वेशन कितना है आपको, a प्लस में 11d इक्वल टू 30। यहाँ से a 11 इंटू में यह जगह 3 इक्वल टू 30, यह जगह a प्लस में 33 इक्वल टू ये, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस में 33, यह जगह माइनस में 3। तो a का मान आपको निकल गया। उसके लिए अब AP लिखना है। तो AP में लिखने के लिए पहला ये